जय जिनेन्द्र। मोक्ष मार्गस्य नेतारम् भेतारम् कर्मभूभृताम् ज्ञातारम् विश्वतत्त्वानाम् वन्दे तद्गुणलब्धये। वन्दे तद्गुणलब्धये। अनंत उपकारी, आस्था के आयाम, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर को वंदन। प्रभु की परंपरा में विचरण करने वाले समस्त परम उपकारी समस्त चारित्रात्माओं को वंदन। आत्मबंधुओं, सुशील माताओं एवं बहनों, श्री कर्नाटक जैन स्वाध्याय संघ के तत्वावधान में आयोजित वीरप्थुई अर्थात पुच्ची सुनम की इस कक्षा में मैं शांतिलाल बोहरा आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पुच्ची सुनम अर्थात सुयगडांग सूत्र के प्रथम श्रुत स्कंद का छठा अध्ययन, जिसमें प्रभु महावीर के जीवन और उनके अध्यात्म गुणों का, आत्म गुणों का गुणगान किया गया है। जम्बू स्वामी द्वारा पूछे जाने पर आर्य सुधर्मा स्वामी जी ने प्रभु के जीवन का स्वरूप समझाया, आध्यात्मिक स्वरूप। और उस आध्यात्मिक स्वरूप में परमात्मा महावीर के जीवन के ज्ञान आदि गुणों का, उनके धर्म का, उनके धैर्य का और उनके ध्यान का, अर्थात मोक्ष मार्ग के सभी अंग जो प्रभु के जीवन में प्रत्यक्ष घटित होते थे, उन गुणों का गुणगान करके हमें उन गुणों की आराधना का एक प्रेरक प्रसंग दिया गया है, प्रेरणा की गई है। तो इसमें हमने गत कक्षा में 15 गाथा तक हमने किया था। आज हम 16वीं गाथा से आगे बढ़ेंगे। अणुत्तरम धम्म मुई रईता अणुत्तरम झाणवरम जियाई सुसुक्क सुक्कम अपगंड सुक्कम संखिंदु एगंत वदात सुक्कम। इस 16वीं गाथा में विशेष रूप से प्रभु के धर्मोपदेश और प्रभु द्वारा अपने जीवन में आचरित ध्यान का वर्णन इसमें किया गया है।
कहते अनुत्तरम धम्म मुई रहिता, अनुत्तर धर्म। अनुत्तर का अर्थ होता है श्रेष्ठ, अनुत्तर का अर्थ होता है प्रधान, प्रमुख, सर्वश्रेष्ठ, सर्वोत्तम, अर्थात इससे ऊंचा, इससे श्रेष्ठ, इससे प्रधान दूसरा कोई ना हो, उसको अनुत्तर कहा जाता है। तो अनुत्तरम धम्मम मुईरयिता, भगवान ने अनुत्तर धर्म का उपदेश दिया, अर्थात सर्वोत्तम धर्म का उपदेश दिया। वैसे भी कहते हैं हम कि जैन धर्म इस दुनिया का श्रेष्ठ धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म है। तो क्यों श्रेष्ठ है, क्या है इस धर्म की श्रेष्ठता? हम अपने धर्म को श्रेष्ठ ही कहेंगे। सारी दुनिया जो जिस धर्म को मानती है, अपनी मान्यता के धर्म को सभी लोग श्रेष्ठ ही बतलाते हैं। पर कहने से कोई खाली श्रेष्ठ नहीं हो जाता। अगर कहने से श्रेष्ठ होता तो हम अपने आप को भी श्रेष्ठ कह लेते कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो क्या मैं सर्वश्रेष्ठ हो जाऊंगा? नहीं। तो प्रभु ने जिस धर्म को स्वयं पालन किया और फिर उस धर्म का जो उपदेश दिया, उसकी श्रेष्ठता के कुछ मानदंड हैं, कुछ उसका थर्मामीटर है कि जिससे उसको हम श्रेष्ठ कह सकते हैं। तो इसका पहला थर्मामीटर यह है कि प्रभु ने उसको स्वयं अपने जीवन में आचरित किया, और जिसको स्वयं परिपूर्ण रूप से आचरण करके अपने आत्म गुणों के लिए सिद्ध कर लिया, जिससे उन्होंने, प्रभु महावीर ने अपने आत्म गुण प्रकट किए, स्वयं उसको वो अपने जीवन में आचरण किया। तो यह श्रेष्ठता की बात है कि जो उन्होंने स्वयं आचरण किया उसी की चर्चा की, बिना आचरित चर्चा नहीं की। इसलिए तीर्थंकरों का अपना एक नियम होता है, मर्यादा, कल्प कह दे कुछ भी, तीर्थंकर पद की एक व्यवस्था है। हालांकि तीर्थंकर बनने वाली आत्मा जब पिछले भाव से देवलोक से इस धरती पर आती है, मां के गर्भ काल से ही वो अवधि ज्ञान से युक्त होते हैं, और जन्म जब लेते हैं इस धरती पर तब भी अवधि ज्ञान से युक्त होते हैं। मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान निर्मल होता है और अवधि ज्ञान सहित होते हैं, यानी कि 3 ज्ञान के धारक होते हैं जन्म से, पूर्व भाव से, गर्भ अवस्था से। तो ज्ञान की तो उनमें जन्म से ही विशेषता है, परंतु वे जब संसार में रहते हैं, गर्भ गृहस्थी में रहते हैं, तब तक उपदेश नहीं देते। इतना ही नहीं, जब वे दीक्षित हो जाते हैं, मुनि बन जाते हैं, दीक्षा लेते ही तीर्थंकर परमात्मा को चौथा ज्ञान प्रकट हो जाता है। इधर दीक्षा ली और अगले ही क्षणों में वे मन पर्योग ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं।
तो मति, सुत और अवधि तीन ज्ञान प्रभु के पास या किसी भी तीर्थंकर के पास जन्म से होते हैं, और दीक्षा अंगीकार करते ही मन प्रयोग ज्ञान के धारक बन जाते हैं। अब तो ज्ञान की कोई सीमा ही नहीं रही, विशिष्ट ज्ञानी हो गए, फिर भी उपदेश नहीं फरमाते। साधना करते हैं और साधना के द्वारा अपने राग द्वेष को जीतते हैं, अपने कषायों का पूर्ण रूप से क्षय करते हैं। कषायों का और राग द्वेष का क्षय करके तब वे मनोविजेता और आत्मविजेता बन जाते हैं। केवल ज्ञान को प्राप्त करते हैं, उसके बाद ही वे उपदेश फरमाते हैं। केवल ज्ञान प्राप्त किए बिना, अर्थात स्वयं अपने जीवन में उत्कृष्ट साधना किए बिना वे किसी को उपदेश नहीं फरमाते। इसलिए इस धर्म की श्रेष्ठता है, क्योंकि इस धर्म का जो प्रादुर्भाव है, इस धर्म की जो स्थापना है, वो ऐसे महान आत्माओं के द्वारा होती है जो पहले स्वयं पूर्ण रूप से उसका पालन करते हैं। संपूर्ण पालन करके अपने जीवन में आत्म विजेता बनते हैं और आत्म विजेता बनने के बाद उपदेश देते हैं। इसलिए ना कोई प्रकार की चाहना रहेगी, ना यश कीर्ति की बात रहेगी, ना अपने पराये की बात रहेगी। एकमात्र सत्य और करुणा, अनंत करुणा के साथ जो इस जगत का सत्य है उसी का वो उपदेश देते हैं। तो ऐसा धर्म वास्तव में सर्वश्रेष्ठ होगा। तब कहा गया अनुत्तरम धम्म मुईरयिता, उन्होंने इस अनुत्तर सर्वश्रेष्ठ धर्म का उपदेश दिया। और प्रभु महावीर ने लगभग 30 वर्ष की आयु में साधना काल प्रारंभ किया, संयम ग्रहण किया था, और 12.5 साल तक साधना की, ज्ञान दर्शन चारित्र की आराधना की। अनेक उपसर्ग परिचय आए, उनको सहज भाव से स्वीकार किया और कर्मों को काट करके केवल ज्ञानी बन गए। केवल ज्ञानी बनने के बाद 30 वर्ष तक धर्म का उपदेश दिया, जिसमें एकमात्र उद्देश्य इतना ही था कि जगत के सब जीवों को सुख और साता की प्राप्ति हो। मात्र इस करुणा भावना के दूसरा कोई उद्देश्य। और तब उनका जब आयुष्य नजदीक आ गया, लगभग यही दिन आज छठ तिथि है, आज शनिवार है, अगले शनिवार प्रभु महावीर का निर्वाण कल्याणक दिवस है, दीपावली। तो अंतिम 2 दिन जब बचे थे, तब तक भी उन्होंने इस जगत के जीवों के कल्याण के लिए उपदेश फरमाते रहे। 2 दिन तो बेले के तप के साथ निरंतर उनकी वाणी प्रवाहित होती रही, और जब मोक्ष जाने का बिल्कुल समय नजदीक आ गया, 13वें गुणस्थान के अंतिम चरण में जब वो पहुंचे, तब अनुत्तरम झाणवरम जी आई, और फिर उन्होंने अनुत्तर ध्यान में अपने आप को स्थापित कर लिया।
हमने पहले ध्यान की चर्चा ध्यान की कक्षा में की थी। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। आर्त और रौद्र संसार के कारण है, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान मोक्ष के हेतु है। उनमें भी शुक्ल ध्यान सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए अनुत्तरम जानवरम जी आई। उन्होंने अनुत्तर श्रेष्ठ शुक्ल ध्यान को ध्याया था। शुक्ल ध्यान के तीसरे चरण में वो पहुंचे और फिर 14वें गुणस्थान में चौथे चरण में पहुंचे और फिर मोक्ष पधार गए। दीपावली की रात्रि में वो मोक्ष पधारे थे। तो अनुत्तरम जानवरम जियाइम सुसुक्क सुक्कम अपगंड सुक्कम संखिंदु एगंत वदात सुक्कम। उनका जो शुक्ल ध्यान था वो एकदम शुक्ल, शुभ्र, उज्जवल, और ऐसा उज्जवल कि उसकी तुलना की है शंख और इंदु। शंख कहते हैं, जो बजाने का शंख होता है वो बहुत शुभ्र होता है, उज्जवल होता है, और इंदु कहते हैं चंद्रमा को। तो प्रभु का जो ध्यान था, शुक्ल ध्यान, वो अपगंड सुक्कम, जैसे समुद्री झाग होता है, समुद्र का झाग एकदम सफेद उज्जवल होता है। शंख भी उज्जवलता का प्रतीक है और चंद्रमा भी उज्जवलता और शीतलता का प्रतीक है। तो प्रभु का ध्यान 30 वर्ष तक उपदेश देने के बाद जब वे 13वें गुणस्थान के अंत में पहुंचते हैं, तब वे तीसरे चरण का शुभ्र, शुक्ल, चंद्रमा जैसा, शंख जैसा उज्जवल, समुद्र के झाग के समान श्वेत, ऐसे शुक्ल ध्यान का वो पालन करते हैं, उस शुक्ल ध्यान की वो साधना करते हैं। और तीसरे चरण में योगों को निरोध करके 14वें गुणस्थान में पहुंचते हैं। और 14वें गुणस्थान में शुक्ल ध्यान का चौथा चरण आता है, जिससे शेष बचा हुआ वेदनीय आयु, नाम और गोत्र कर्म का क्षय करते हैं और मोक्ष पधारते हैं। तो कहा कि कर प्रकाशित सर्व श्रेष्ठ सुधर्म ध्यान स्थित हुए, शुक्ल ध्यान प्रधान निर्मल ध्यान में अतिरत हुए। शुक्ल ध्यान अतीव उज्ज्वल श्वेत स्वर्ण समान था, शंख चंद्र समान था, मल का न एक निशान था। मतलब पूर्ण उज्जवल ध्यान था, जिस ध्यान में मलिनता का कोई एक भी निशान नहीं रहता। अर्थात उस पवित्र ध्यान को ध्यान करके और प्रभु मोक्षगामी बन गए, मोक्ष पधार गए। अगली गाथा में कहते हैं, अनुत्तरगम परमम महेशी अशेष कम्मम स विशोह इत्ता, सिद्धिम गए साई मनंत पत्ते, नाणेन शीलेन य दंसनेन। अनुत्तरगम परमम महेशी, वे अनुत्तर और परम महर्षि थे, महान ऋषि आत्मा थे, जिन्होंने अशेष कम्मम, किसी भी कर्म को शेष नहीं रखा। अशेष हो गए कर्मों से, अशेष मतलब शेष नहीं रहा कोई भी कर्म जिनके, मतलब समस्त कर्मों को विशोहिता नष्ट करके अपनी आत्मा को विशेष रूप से शुद्ध बना लिया। सिद्ध भगवंतों की आत्मा अष्ट कर्मों से मुक्त होती है। प्रभु महावीर जब तक अपने 27वें भाव के अंतिम श्वासोश्वास तक शरीर के साथ थे, तीर्थंकर पद पर थे, अरिहंत पद पर थे, वहां तक वे पहले पद के अधिकारी थे, अरिहंत पद के। और जैसे ही 14वें गुणस्थान का काल संपूर्ण हुआ और आघाती कर्मों का विषय हो गया, अर्थात 8 कर्मों से मुक्त हो गए, तब भगवान अरिहंत पद से ऊपर उठ करके सिद्ध पद को प्राप्त कर लेते हैं।
वर्तमान में महावीर प्रभु अरिहंत पद पर नहीं है, सिद्ध पद पर है। व्यवहार की अपेक्षा हम आज भी उन्हें तीर्थंकर महावीर कहकर के संबोधित करते हैं, चरम तीर्थंकर श्रमण भगवान महावीर। पर वर्तमान में प्रभु महावीर अरिहंत या तीर्थंकर पद पर नहीं है, वो सिद्ध पद पर विराज रहे हैं, सिद्ध क्षेत्र के अंदर मोक्ष में विराज रहे हैं, क्योंकि वो अशेष कम्मम, संपूर्ण कर्मों से मुक्त हो चुके हैं। अब उनके कोई भी कर्म शेष नहीं है और उन्होंने सभी कर्मों का शोधन करके अपनी आत्मा को परम विशुद्ध बना लिया और सिद्धि गति को प्राप्त हो गए। जब आठों कर्म क्षय हो जाते हैं तब संसार में रहने का कोई कारण ही नहीं है। एक समय मात्र में आत्मा यहां से मोक्ष क्षेत्र तक पहुंच जाती है, लोकाग्र पर पहुंच जाती है और अनंत सिद्धों में ज्योत में ज्योत स्वरूप विराजमान हो जाती है। ऐसी सिद्धि गति को प्रभु ने प्राप्त कर लिया। तो उस सिद्धि गति के बारे में कहते हैं कि सिद्धिम गते साई मणंतपत्ति। सिद्ध गति वैसे तो इस संसार में कोई चीज नई नहीं है, जो कुछ भी है अनादिकाल से, धरती अनादिकाल से है, पहाड़ अनादिकाल से हैं, जीव अनादिकाल से हैं, संसार अनादिकाल से हैं, धर्म अनादिकाल से और पाप भी अनादिकाल से। तो मोक्ष भी अनादिकाल से है, अनादिकाल से। लेकिन एक आत्मा विशेष, एक जीव जब मोक्ष पधारते हैं, कोई भी जीव जब मोक्ष पधारता है तो वो अनादिकाल से मोक्ष में नहीं था। जैसे महावीर का जीव मोक्ष जब गए तो आज से लगभग 2500 प्लस ईयर हुए हैं, कुछ 2500 लगभग वर्ष। तो 2500 वर्ष पहले प्रभु मोक्ष पधारे थे। तो प्रभु की अपेक्षा से, महावीर की आत्मा की अपेक्षा से उनका सिद्ध गति में जाने का कोई समय निर्धारित है। वो आज से लगभग 2500 वर्ष पहले कार्तिक अमावस्या दीपावली की रात्रि में मोक्ष पधारे थे। तो वहां प्रारंभ हुआ उनका। उनकी आत्मा के लिए मोक्ष का स्टार्टिंग पॉइंट है पर्टिकुलर उस जीव के लिए, लेकिन मोक्ष तो अनादिकाल से। जानने वाला जो जीव होता है उसके लिए व्यक्तिगत रूप से कोई जीव अनादिकाल से मुक्त नहीं था। पहले संसार में था, कर्मों का शोधन किया और कर्मों का शोधन करके कर्मों को काट करके मोक्ष गए। तो साई अनंत पत्ते, सादिम अनंत पत्ते, मोक्ष स्वरूप की अपेक्षा से मोक्ष अनादिकाल से है और अनंत काल तक रहेगा। अनादिकाल पहले से ही जीवात्माएं मोक्ष जाते रहे हैं, तो मोक्ष अनादिकाल से। लेकिन जीव विशेष की अपेक्षा से जो जीव जिस समय जाता है मोक्ष में, उस समय उनकी एंट्री होती है, उसकी अपेक्षा से आदि है। इसलिए सिद्ध गति को दो अपेक्षाओं से कहा जाता है, प्रवाह की अपेक्षा से, स्वरूप की अपेक्षा से सिद्ध गति अनादि अनंत होती है और मुक्त जाने वाली आत्मा की अपेक्षा से, आत्मा विशेष की अपेक्षा से मोक्ष गति का प्रारंभ है उस जीव के लिए, पर अंत किसी के लिए नहीं। इसलिए साई अनंत, सादि अनंत, अर्थात प्रारंभ तो है पर अंत नहीं। ऐसे प्रभु जो सादि अनंत मोक्ष गति को प्राप्त हुए, उस मोक्ष गति की प्राप्ति में निमित्त क्या है? तो नाणेन शीलेन यदंसनेन, ज्ञान, चारित्र और दर्शन। मतलब ज्ञान, दर्शन और चारित्र के आराधना से, ज्ञान, दर्शन, चारित्र की साधना से प्रभु अपने संपूर्ण कर्मों का क्षय करके, कर्मों से
रहित होकर, कर्म रहित, कर्म मुक्त होकर के सादी अनंत सिद्ध गति को प्राप्त किया। सिद्ध गति को सादी अनंत गति भी कहते हैं, सिद्ध गति को पंचम गति भी कहते हैं। प्रभु जी गति पंचमी पाई, जाके रंग रूप कछु नाही, जारे सरनासु मुक्ति ली मोजा पावना रे। समण हजारीमल जी महाराज का ये गीत है। चार शरणा, चेतन चारों शरणा धार पार हो जावना, उसमें कहा है प्रभु जी गति पंचमी पाई। मोक्ष जाने वालों की गति पंचमी गति होती है। चार गति संसार की है, नरक, तिर्यक, देव और मनुष्य। पांचवी गति सिद्ध गति। प्रभु जी गति पंचमी पाई, जारे रंग रूप कछुनाई। शरीर रहित हो गए, कर्मों से रहित हो गए, इसलिए अब न वर्ण है, न गंध है, न रस है, न स्पर्श है, रंग रूप कछुनाई। और उनके शरण से हम भी उस गति को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए कहा नाणेन सीलेन यदंसनेन, ज्ञान, दर्शन और चारित्र की आराधना से प्रभु ने मोक्ष गति को पाया। और जिस साधना से प्रभु ने स्वयं केवल ज्ञान प्राप्त किया और मोक्ष गति को प्राप्त करते हैं, उसी का स्वरूप हमारे लिए वो आचरण करने के लिए बता के गए। ऐसा उनका ध्यान था, ऐसा उनके कर्म क्षय करने की साधना थी ज्ञान, दर्शन, चारित्र की। और अगली गाथा में बताते हैं, रुखे सुनाए जह सामलीवा, जस्सिम रईम वेदयंती सुवर्णा, वणे सुआ नंदन माहु सेठम, नाणेन सीलेन भूई पन्ने। वृक्षों में अलग अलग अपेक्षाओं से एक एक चीज को जो उस जाति में, उस समूह में सर्वश्रेष्ठ होती है, उसकी उपमा देकर के प्रभु के ज्ञान दर्शन की तुलना की गई है। प्रभु के ज्ञान दर्शन का स्वरूप या उसकी उच्चता को बताया गया है कि रुखे सुनाए जह शामलीवा, जैसे वृक्षों में शामली नाम का एक पेड़ होता है, वो सर्वश्रेष्ठ माना गया क्योंकि वहां पर, उस पेड़ पर जनसी रईम वेदयंती सुवर्णा, देवलोकों के देवता भी उस पेड़ पे आकर के आनंद का अनुभव करते हैं। इसलिए जैसे वृक्षों में शामली वृक्ष श्रेष्ठ होता है, और वने सुआ नंदन माहु सेठम, और जितने भी वन है इस संसार में, उन सब में नंदन वन श्रेष्ठ कहा जाता है। नंदन वन अर्थात मेरू पर्वत पर, इस धरती से ऊपर जब उठते हैं 500 योजन की ऊंचाई पर, मेरू पर्वत के ऊपर नंदन वन कहा है, जिसका नाम ही नंदन है। नंदन का मतलब आनंदित करने वाला। नंदन का अर्थ पुत्र भी होता है। जब किसी घर में पुत्र का जन्म होता है तो व्यक्ति आनंदित होता है। तो वैसे ही ये नाम ही जिसका नंदन वन है कि जहां जाकर के व्यक्ति को आनंद की प्राप्ति होती है। तो वनों में जैसे नंदनम सेठम आहू, वनों में नंदन वन श्रेष्ठ है, और वृक्षों में जैसे शामली वृक्ष श्रेष्ठ है, वैसे ही नाणेन शीलेन भूई पन्ने, ज्ञान और शील में प्रभु महावीर श्रेष्ठ थे। क्योंकि ज्ञान में केवल ज्ञान और शील में यथाख्यात शायिक चारित्र, जिनके पास केवल ज्ञान हो, यथाख्यात शायिक, यथाख्यात चारित्र हो, उससे बढ़कर के कोई ज्ञान दर्शन चारित्र होता नहीं है। इसलिए प्रभु का ज्ञान दर्शन और चारित्र जो था वो शामली वृक्ष के समान और नंदन वन के समान श्रेष्ठ कहा गया है। शामली तरु जाति में सब भांति शोभा धाम है, सुर सुपर्ण कुमार की रतिका सुखद विश्राम है। काननों में श्रेष्ठ नंदन,
वन जगत विख्यात है, ज्ञान से वरशील से त्यों वीर जग विज्ञात है। प्रभु महावीर ज्ञान से और शील से उसी तरह से इस जगत में विज्ञाता है, जगत में विख्यात हैं। जैसे कानन कहते हैं वन को, जैसे काननों में अर्थात जंगलों में नंदन वन श्रेष्ठ कहा गया है, और वृक्षों में तरु जाति, तरु कहते हैं पेड़ को, तो तरु जाति में वृक्षों में जैसे शाल्मली वृक्ष श्रेष्ठ कहा गया है, क्योंकि वहां पे देवता गण भी आकर के, सुर सुपर्ण कुमार की रतिका सुखद विश्राम है, वहां देवताओं को भी आकर के आनंद की अनुभूति होती है, आंतरिक आत्म विश्रांति की उनको अनुभूति होती है। तो ऐसे वृक्ष और ऐसे वन के समान प्रभु का ज्ञान और प्रभु का शील भी सर्वश्रेष्ठ था। अगली गाथा में कहते हैं, थणियम व सद्दान अणुत्तरेउ चंदोवताराण महानुभावे, गंधे सुवा चंदन माहु सेठम एवं मुनीनम आपडिन्न माहु। मेघ घर जन हे अनुत्तर, शब्द के संसार में कौमुदी पति चंद्रमा है, श्रेष्ठ तारक हार में। सब सुगंधित वस्तुओं में भावना चंदन प्रवर, विश्व के मुनि श्रेष्ठ, विश्व के मुनि में निष्काम सन्मति श्रेष्ठतर। थणियम व सद्दान अणुत्तरे, शब्दों में जितनी भी आवाजें होती है दुनिया में, जितनी भी ध्वनियां हैं, जितने भी साउंड्स हैं, उन सब में बादलों की गर्जना का जो शब्द है, बादल की गर्जना का जो साउंड है, वो सबसे श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि दूसरा कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जो हजारों हजार मीटर दूर पर रहा हुआ शब्द भी सुनाई दे जाए, ऐसी दूसरी कोई ध्वनि नहीं है सिवाय बादलों की ध्वनि के। बादल कितनी ऊंचाई पर गरजते हैं, लेकिन व्यक्ति को सुनाई दे देते हैं। और ये इसलिए सुनाई देते हैं कि बादल गर्जना जब होती है तो बादल की जो ध्वनि है वो बहुत तेज होती है। इसलिए कहा कि शब्दों के संसार में, मतलब साउंड में सबसे उत्कृष्ट जो साउंड है वो मेघ गर्जना है, बादलों की गर्जना। थणियम स्तनित, थणियम व सद्दान अणुत्तरे, उससे बढ़ करके दूसरी कोई आवाज नहीं होती है। और चंदोवताराण महानुभावी, और जितने भी ग्रह नक्षत्र और तारे आदि हैं उन सब में चंद्रमा श्रेष्ठ कहा गया है। सूर्य भी श्रेष्ठ है, पर सूर्य में प्रकाश के साथ ताप है, जबकि चंद्रमा में प्रकाश के साथ शीतलता है। इसलिए चंद्रमा को विशेष रूप से श्रेष्ठ कहा गया। चंदोवताराण महानुभावी, तारागणों में, तारा ग्रह नक्षत्र आदि सभी ज्योतिषी महानों में चंद्रमा श्रेष्ठ कहा गया है। और गंधे सुवा चंदन माहु सेठम, जितने भी सुगंधित पदार्थ हैं इस दुनिया के अंदर, उन सुगंधित पदार्थों में चंदन को सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। चंदन की श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ सुगंध मानी गई। गंधे सुवा चंदन माहु सेठम एवं मुनीनम, इसी प्रकार मुनिगणों में, संत जनों में, साधुओं में, तपस्वियों में, ज्ञानियों में अपडिन्न माहु, जो अप्रतिज्ञ अनासक्त प्रभु महावीर हैं, वो सबसे श्रेष्ठ है। प्रभु महावीर अनासक्त हैं, अप्रतिज्ञ हैं। वैसे ही जैन मुनि के लिए कहा गया है, जैन मुनि किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों से मुक्त होते हैं, किसी भी प्रतिबंध से वो बंधे हुए नहीं होते।
वे स्वयं अपने ऊपर निर्भर होते हैं, स्वावलंबी होते हैं, आत्मनिर्भर होते हैं, पर किसी से बंधे हुए या किसी के प्रतिबंधों में नहीं होते हैं। 10वें कालिक में इसका विशेष रूप से वर्णन आया, हमने अनेक बार पढ़ा है। तो जब जैन मुनि अप्रतिबद्ध हैं, अप्रतिबद्ध विहारी होते हैं, वे वहीं ठहरते हैं और उसी आचार का पालन करते हैं जिससे उनकी आत्मा का कल्याण होता है और प्रभु की आज्ञा का पालन होता है। इसके सिवाय वे किसी बंधन से या किसी प्रतिबंध से जुड़े नहीं, इसलिए उनको अनिश्चित कहा गया। वो किसी के भरोसे भी नहीं होते, अनिश्चित। तो जब उनके अनुयायी ही इस प्रकार के हैं तो प्रभु कैसे होंगे? तो कहा कि अपरिणमाहु, प्रभु पूर्ण रूप से अनासक्त थे, अप्रतिज्ञ थे। उनकी प्रतिज्ञा सिर्फ अपनी आत्मा के साथ, साधक की प्रतिज्ञा सिर्फ अपनी आत्मा के साथ होती है। और इसीलिए देखिए, जब हम कोई व्रत पचखान नियम लेते हैं तब अप्पाणम वोस्रामी बोलते, अपनी आत्मा की साक्षी से त्याग करता हूं। कल भी हमारी चर्चा हो रही थी लोक संज्ञा के संदर्भ में, तब ये बात आई थी कि धर्म जो होता है आत्मसाक्षिक होता है। धम्मो अपसख्यो, आत्मसाक्षी से धर्म का पालन होता है। और इसीलिए भगवान ने यह भी बताया, एगोवा परिसागोवा, चाहे तुम अकेले में हो और चाहे परिषद में, समूह के बीच में हो, दोनों स्थितियों में तुम्हें वही स्वरूप से धर्म आराधना करनी है। जैसा तुम समूह में करते हो वैसा ही तुम्हें एकांत में भी करना है, क्योंकि आत्म साक्षी है। कोई देखे ना देखे, स्वयं की आत्मा देखती है। इसलिए अपरिणमा हो, बिल्कुल अनासक्त, अप्रतिज्ञ, किसी भी दूसरी चीज के साथ प्रतिज्ञा नहीं है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के साथ प्रतिज्ञा है। प्रभु के वचनों के साथ प्रतिज्ञा है साधक की। प्रभु वचनों के सिवाय और अपनी आत्मा के सिवाय किसी और के साथ वो प्रतिज्ञाबद्ध नहीं होते, किसी और के साथ वो आश्रित नहीं होते, पूर्ण रूप से स्वावलंबी होते हैं। इसलिए कहा अपरिणमाहु। तो जैसे ताराओं में चंद्रमा श्रेष्ठ है, सुगंधित वस्तुओं में बावना चंदन सर्वश्रेष्ठ चंदन माना गया है, सुगंधित, और शब्दों में बादलों की गर्जना विशेष रूप से अनुत्तर शब्द माना गया। उससे बड़ी कोई शब्द की गहरी कोई शब्द नहीं होता उससे। मेघ गर्जन हे अनुत्तर शब्द के संसार में, कौमुदी पति चंद्रमा है श्रेष्ठ तारक हार में। सब सुगंधित वस्तुओं में बावना चंदन प्रवर, विश्व के मुनि वृंद में निष्काम सन्मति श्रेष्ठता। उसी तरह से विश्व के सभी मुनिगणों में सन्मति, प्रभु महावीर का दूसरा नाम है सन्मति, वो श्रेष्ठ है क्योंकि वो निष्काम है। किसी कामना से, किसी चाहना से, किसी व्यवस्था से वो जुड़े हुए नहीं है। अपरिणमाहु। और अगली गाथा में कहते हैं, 20वीं गाथा, जहां स्वयंभू उदहीन सेठे, नागे सुवा धर्मिंद माहु सेठे, को ओदये वारस वेजयंते, तवो वहाने मुनि वेजयंते। जहां स्वयंभू उदहीन सेठे, उदही कहते हैं पानी को, उदही कहते हैं पानी के भंडार यानी कि समुद्र को। समुद्रों में जैसे स्वयंभू रमण श्रेष्ठ है। जब हम मध्य लोक का वर्णन पढ़ते हैं, सबसे पहले जम्बू द्वीप, फिर लवण समुद्र, फिर एक द्वीप एक समुद्र, एक द्वीप एक समुद्र, और यूं आखिर में स्वयंभू रमण समुद्र आता है जो सबसे बड़ा है।
तो सभी समुद्रों में, सभी सागरों में जैसे स्वयंभू रमण समुद्र श्रेष्ठ है, सबसे बड़ा है, और जैसे नाग कुमार के अंदर, नाग कुमार जाति के जो देवता होते हैं उनमें धर्मेंद्र उनके इंद्र बताए गए। नाग कुमार जाति के इंद्र होते धर्मेंद्र। नागेशुआ धर्निंद माहु सिट्ठी, नाग कुमारों में जैसे धर्मेंद्र को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, और महासागरों में जैसे स्वयंभू रमण समुद्र को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, और उसी तरह से खोओदएवा रस वे जयंती, जितने भी प्रकार के रस होते हैं, जितने भी प्रकार के शरबत या रस जिसको कहते हैं रस होते हैं, उन सभी रसों में खोदोदक, खोदोदक कहते हैं इक्षु रस को, गन्ने का रस, सभी रसों में गन्ने का रस, एक का रस सबसे श्रेष्ठ कहा गया है। तो जैसे एक का रस को क्यों श्रेष्ठ कहते हैं? धर्मेंद्र तो नाग कुमार जाति के निश्चित रूप से वो इंद्र हैं तो सर्वश्रेष्ठ हैं। स्वयंभू रमण समुद्र सभी समुद्रों में बड़े हैं, सबसे अंत में है, उसके बाद कोई और समुद्र नहीं है, इसलिए वो अनुत्तर है, श्रेष्ठ है। पर रस के लिए तो दुनिया में बहुत सारे रस हैं, फिर भी गन्ने को रस को सर्वश्रेष्ठ कहा गया। इसका कारण है कि गन्ने के रस में ताकत भी होती है और शीतलता भी होती है। गन्ने का रस व्यक्ति को शीतलता देता है और गन्ने का रस व्यक्ति को ताकत भी देता है। वो पौष्टिक भी है और शीतलता प्रदायक भी है, इसलिए गन्ने के रस को सबसे श्रेष्ठ रस कहा गया है। खोओदएवा रस वेजयन्ते तवो वहाने मुनि वेजयन्ते, जैसे इन तीन चीजों में, रस में गन्ने का रस, समुद्रों में स्वयंभू रमण समुद्र, और नाग कुमार जाति के देवताओं में धर्मेंद्र श्रेष्ठ होते हैं, वैसे ही तप के आराधकों में, तवो वहाने, तप के आराधकों में मुनि वेजयन्ते, मुनि महावीर, ये मुनि शब्द यहाँ पे प्रभु महावीर के लिए आया है कि प्रभु महावीर जो मुनि हैं, प्रभु महावीर जो हैं वो सभी तप आराधकों में श्रेष्ठ कहे गए, सभी तपस्वियों में श्रवण भगवान महावीर श्रेष्ठ कहे गए। तो ऐसे एक एक क्वालिटी को लेकर के उसकी श्रेष्ठता के साथ प्रभु की तुलना की गई है। तो आज का समय आ रहा है, मैं एक सूचना के साथ आज की कक्षा को विराम दूंगा। पहले एक सूचना, कल सवेरे ठीक 9 बजे से 10 बजे तक कक्षा रहेगी, जिस कक्षा में मार्गानुसारी के बोलों के माध्यम से जैन जीवन शैली की कक्षा रहेगी, और कल 3:45 पर एक विशेष कक्षा रहेगी। उस कक्षा के लिए आपको विशेष रूप से उपस्थित रहना है। हमारे स्वाध्याय संघ में बहुत सारे स्वाध्यायी भाई है, बहनें हैं, बच्चियां भी है। तो एक छोटी बच्ची, युवा बच्ची के द्वारा कल एक कक्षा होगी, तो उसको प्रोत्साहन देने के लिए हमको विशेष रूप से उपस्थित रहना है। और कल का विषय रहेगा पारिवारिक जीवन में सुख शांति, पारिवारिक जीवन के मतलब सुखी जीवन के, हैप्पी फैमिली लाइफ की जो वैल्यूज होती है उससे रिलेटेड कल की क्लास 3:45 से 4:30 की रहेगी। तो ज्यादा से ज्यादा उसमें उपस्थित हो, और चूंकि छोटी बच्ची के द्वारा क्लास ली जा रही है तो उसको प्रोत्साहित करने के लिए भी हमको उपस्थित रहना। हो सकता है उसका विषय बहुत सामान्य भी हो, लेकिन हम उसको प्रोत्साहन देंगे। तो कल की कक्षा ये सुबह भी और शाम को दोनों टाइम रहेगी। अब मंगल पाठ के साथ आज की कक्षा को हम विराम देंगे। मेरे बोलने में कोई स्खलना हुई हो या आगम विपरीत कोई कथन हुआ हो तो उसके लिए मैं आप सभी की साक्षी से, प्रभु की साक्षी से निछाम दुग्रम करता हूँ और आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ। गुरुदेव की आज्ञा से बड़े